किसी लड़के ने जन्म नहीं दिया, कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। दशरथ के घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। और ये शांता जो थी ये महाराज श्रृंगी ऋषि को भी आई गई थी। बताया ये जाता है कि ये भगवान श्री राम के श्रृंगी ऋषि सगे बहनोई थे। उस लड़की के होने के बाद इनके घर में पुत्र नहीं पैदा हुआ। और कब तक लड़का दशरथ के घर नहीं हुआ? बोले तब तक नहीं हुआ। एक विद्वान ये बता रहा है कि जब राम का अवतार हुआ था तब दशरथ की उम्र कितनी थी? बोले जब राम पैदा हुए थे तब दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की। जब राम का जन्म हुआ था तब दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की। तब तक इनके घर में लड़का नहीं हुआ। तो ये दशरथ परेशान हुए, दुखी हुए। लेकिन महाराज दशरथ के अंदर मन में एक ही दिन दुख हुआ कि हमारे लड़का नहीं है। ये भी शंका वाली बात है। भाई इन्हें दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि मेरे लड़का नहीं है। और एक ही बार दुख क्यों हुआ? और जब एक बार दुख हुआ तो कौन सी बार हुआ? इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को, कौन सी बार हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने बताया कि इन्हें एक बार दुख हुआ। कब? तो बोले कि एक बार ओ दशरथ मन माही ओ भई है गिलानी ओ मेरे सोतनाई। तो कहते हैं एक बार दशरथ मन माही भैया गिलानी मेरे सुतनाई। इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। इन्हें कब दुख हुआ? बोले कष्ट उस दिन दशरथ को उत्पन्न हुआ जब ये दशरथ जी शिकार खेलने के लिए एक वन में गए थे। शिकार खेल रहे थे, हिरण को मारने की कोशिश में लग गए, प्रयास करने लगे। हिरण भाग रहा है, दशरथ पीछे भाग रहे हैं। हिरण नहीं मर रहा है दशरथ के हाथ से। तो दशरथ बड़े व्याकुल हो रहे, भाई हिरण क्यों नहीं मर रहा? तो वो हिरण जब थक गया, भागा नहीं गया उससे, तो खड़ा होकर के मानव की भाषा में दशरथ से बोला, रुको दशरथ जी, आप खुद परेशान हो रहे हो और हमें भी परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। बोले भैया क्यों नहीं मार पाएंगे? तो वो हिरण कहता है आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान अलग से प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? तो हिरण कहता है हमें वरदान ये मिला है दशरथ जी, सुनो कि जिन राजा के वो सुतना होई वो उनसे मेरो मरण न हो। दिन से मेरो मरण न होई, दिन से मेरो। उत्तर दिया हमें ये वरदान प्राप्त है महाराज, जो लोग संतानहीन है, जिनके घर में कोई पुत्र नहीं है, उनके हाथ से हमारा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। दरबार में पहुंच गए अवध नरेश, गद्दी पे बैठ तो गए लेकिन नजरें नीचे को झुकी हैं और धीरे धीरे आंखों से आंसू छलक रहे हैं। तो वशिष्ठ ने जब दशरथ के चेहरा को उदास देखा तो वशिष्ठ दशरथ से पूछने लगे, दशरथ जी
बड़े उदास बैठे, रो रहे हो, क्यों रोए? अरे तुम तो विद्वान हो, क्या रो रहे? कहने लगे महाराज अब रोने के अलावा बचा ही क्या है। इंसान की बात तो अलग है, अभी तक तो इंसानी मजाक बनाते थे, अब तो जानवर भी हंसी करने लगे। और ऐसे जीवन से भला ये है कि हम मर जाए वो ही ठीक है महाराज, अब ऐसे अपमान भरी जिंदगी हम सहन नहीं कर सकते, अब तो मर जाना ही बढ़िया है। तो वशिष्ठ तो कहने लगे दशरथ सुनो, अगर मरने से तुम्हारे घर में लड़का पैदा होता है तो मर जाओ, मरने से अगर लड़का पैदा हो जाए मर जाओ, लेकिन लोग तुम्हें थूकेंगे, हंसेंगे, कायर था मर गया। और आत्महत्या वही लोग करते हैं जो बुज़दिल होते हैं, जो बुद्धिहीन होते हैं। हे महाराज, जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती तो हम शांति हवन कराते हैं, और जब कोई पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र से करवाते। तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? और हम आज ही तुम्हारे घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवा रहे हैं, जो प्रकांड विद्वान यज्ञ हवन करने में, और तुम्हारे घर में पुत्र से यज्ञ करवाएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है